हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। अगर आप कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। चलिए, तो अपना फोटोसिंथेसिस वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। और जिसमें एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है किनका, कॉर्नेलियस बॉर्नियल का। किसका एक्सपेरिमेंट है? कॉर्नेलियस बॉर्नियल। इनके बारे में सुना होगा अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा हो तो। इनके कॉर्नेलियस बॉर्नियल के नाम में आता है मील का पत्थर। क्या आता है? मील का पत्थर। सुना है मील का पत्थर? अरे भैया, मील का पत्थर वाला इन्हें मील का पत्थर वत्थर नहीं कहते हैं। सुनो अब क्या होता है। अब वो कह रहा था कि देखो, फोटोसिंथेसिस लोगों को पता चल गया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें CO2 और वाटर यूज होता है और जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और क्या निकलती है, ऑक्सीजन। अब साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है, क्या है ये ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? ये निकलती है वाटर से। कहाँ से निकलती है? वाटर से। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये ऑक्सीजन गैस है और ये CO2 गैस है, तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? CO2 से निकलती है। बहुत सारे साइंटिस्ट है, कुछ कह रहे हैं कि वाटर से निकलती, कुछ कह रहे हैं कि कहाँ से निकल रही है, CO2 से निकल रही। अब उनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे की चुगली बुगली कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब बहुत परेशान थे। उसी टाइम एंट्री होती है अपने किनकी, वॉन नील की। किसकी? वॉन नील की। तो वॉन नील ने पूरी दुनिया को बता दिया, हाँ, पूरी दुनिया को बता दिया, दिखा दिया कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है? वाटर से। कहाँ से निकलती है? वाटर से। मतलब कि जहाँ पे पूरे साइंटिस्ट लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उन्होंने क्या करा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब जब क्या है, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ना, इसलिए इन्हें बोलते हैं मील का पत्थर। मील का पत्थर मतलब जैसे मान लो क्या है, एक जंगल था, पता नहीं चल रहा था भाई भोपाल कहाँ पे, भोपाल कहाँ पे, लेकिन फिर बाद में वहाँ पता चला एक पत्थर लगा था, होता ना रोड के किनारे लगा होता है, वही होता है मील के पत्थर। तो वहाँ लिखा था भोपाल 50 किलोमीटर दूर, तो उससे पता चल गया भोपाल कितनी दूर है, 50 किलोमीटर। क्लियर हो गया ना। तो वैसे इन्होंने क्या करा, जो वो नील थे, इन्होंने बता दिया पूरी दुनिया को कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है? वाटर से। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज़ किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो किसने किया? बैक्टीरिया ने, ठीक है। और सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया ने किया तो वो वाटर यूज़ करते ही नहीं थे, वो यूज़ करते थे कुछ अलग चीज़। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो वो किसने किया? पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ने किया। और वो यूज़ करते थे CO2 एंड H2S। क्या यूज़ करते थे? H2S। देख रहे हो, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे। और क्या यूज़ होता था? सनलाइट तो होगी यार, सनलाइट तो लगी रही थी। और निकला क्या? यहाँ से बना ग्लूकोज 6 12 6 C6H12O6 प्लस का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकली ही नहीं, यहाँ पे निकल रहे थे अपना क्या, यहाँ पे निकल रहे थे सल्फर। अब सल्फर जो है अपना O2 के फॉर्म में नहीं होता, H2 नहीं होता, सल्फर नॉर्मल होता, तो ये होता था 12S। क्या गया? 12S। क्या गया? 12S। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस किया वो किसने किया? बैक्टीरिया ने। कौन थे वो? ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और इन्होंने कहा कि जब ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे तो ये क्या यूज़ करते थे? CO2 और वाटर यूज़ कर ही नहीं रहे, ये यूज़ कर रहे हैं H2S। क्या यूज़ कर रहे हैं? H2S। और जब इनका फोटोसिंथेसिस को देखा, पता चला तो इनमें ग्लूकोज तो बन रहा था लेकिन इसमें ऑक्सीजन निकल ही नहीं रही थी। इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस, इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकल ही नहीं रही है। इनमें क्या निकल रहा है? सल्फर। अब देखो, अगर इसमें भी ऑक्सीजन गैस निकलती, अगर बताओ, देखना क्या हो गया, अगर ऑक्सीजन गैस मान लो कहाँ से निकलती? CO2 से निकलती, तो बताओ इसमें CO2 यूज़ हो रही तो इसमें ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं निकल रही। इसमें क्या ये निकल रहा है? इसमें निकल रहा है सल्फर, क्योंकि ये क्या यूज़ कर रहा है? H2S। क्या बोल रहा है? सुनना ध्यान से। अगर ऑक्सीजन गैस CO2 से निकलती तो बताओ इनमें भी CO2 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि भैया जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है? वो वाटर से निकलती। कहाँ से निकलती? वाटर। और ये लोग तो वाटर यूज़ कर ही नहीं रहे, ये क्या यूज़ कर रहे हैं? ये कर रहे हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और सल्फर यूज़ करेंगे तो भाई यहाँ पे सल्फर ही निकलेगा ना, तो यहाँ सल्फर निकल रहा था, यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं निकल रही। तो इन्होंने इस तरीके से पूरी दुनिया को बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है? वाटर से। कहाँ से निकलती है? वाटर से। वो भी कैसे निकलती है? ऑक्सीडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटर टूटता है तो उससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इन्होंने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब याद रखना, एक्सपेरिमेंट काय पे किया? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिया? CO2 लिया। और ये वाले बैक्टीरिया क्या यूज़ करते थे? यहाँ 6 12 आएगा, 12 H2S और यहाँ पे 6 वाटर। वो वाटर तो निकल ही आता, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा थोड़े बाद में, ठीक है। तो 6 CO2 प्लस 12 H2S, सनलाइट अपना 6 12 6 हो गया, 12S हो गया। और उसका में क्या? 6 H2O, और ऑक्सीजन गैस नहीं निकली क्योंकि ये क्या यूज़ कर रहे थे? H2S और यहाँ पे 12S, ठीक है। अब क्वेश्चन यही आता है कि फोटोसिंथेसिस से निकलने वाली जो ऑक्सीजन वैसे कहाँ से निकलती है? वो वाटर से निकलती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसने किया? तो एक्सपेरिमेंट किया किसने? वॉन नील ने किया, ठीक है। काय पे एक्सपेरिमेंट किया? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। काय पे किया? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये वाला जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकली क्या? नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक। क्या बोलते हैं इसको? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस।
नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। चलिए याद रखना, ठीक है ना। अनाक्सी क्या बोलते हैं इसे, अनाक्सी प्रकाश संश्लेषण। चलिए ठीक है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट काहे पे किया, तो याद रखना एक्सपेरिमेंट काहे पे किया या इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए। तो एक तो था अपना पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर, नाम भी कैसे कैसे उल्टे सीधे हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो ये तो नाम होगा, इनका एक और नाम है पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। तो ग्रीन सल्फर वाले, पर्पल सल्फर वाले का एग्जांपल है क्लोरोमेटियम। क्या नाम है, क्लोरोमेटियम। और इसका नाम है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। तो ये नाम बहुत फेमस है और भैया यही आते हैं। उसका और याद रखना रोडोस्यूडोमोनास, रोडो दिख रहा है, रोडोस्यूडोमोनास। और एक और याद रखना रोडो स्पाइरेलम, रोडोस्यूडोमोनास है, रोडोस्पाइरलम, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसका नाम है क्लोरोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसका नाम है क्लोरोबियम, उसका नाम है रोडोस्यूडोमोनास और रोडोस्पाइरलम। ये ऐसे बैक्टीरिया है, मतलब ये ऐसे हैं जो वाटर का यूज़ नहीं करते, काय का यूज़ करते हैं H2S, और इनके फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती, इसलिए इनका फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है तो फिर सबसे पहले सर फिर ये लोग ऑक्सीजन वाला नहीं करते, तो ऑक्सीजन वाला कौन करते हैं, फिर बाद में कौन आए, फिर इसके बाद में कौन आए, फिर इनके बाद आई, फिर इनके बाद कौन आई, फिर इनके बाद में आती है अपनी BGA। फिर इसके बाद इनके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी कौन आई, BGA। BGA यानी कि साइनोबैक्टीरिया है। और ये वाटर का यूज़ करने लगे, और ये वाटर का यूज़ करने लगे। अब बताओ, ये वाटर यूज़ करेंगे और वाटर यूज़ करने लगे, और वाटर यूज़ करने लगे मतलब ये कौन सा वाला फोटोसिंथेसिस करने लगे, यही वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। और ये वाला वाटर का यूज़ करने लगे, मतलब क्या निकलने लगी, ऑक्सीजन गैस निकल रही। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया अपना ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया ये, ऑक्सीजेनिक, हाँ दोबारा क्यों लिखना है ना, फोटोसिंथेसिस। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले तो याद रखना कि फोटोसिंथेसिस निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, निकलती है अपनी वाटर से, ना कि CO2 से। कैसे पता चला, ये वॉर्निल ने एक्सपेरिमेंट किया। काय पे एक्सपेरिमेंट किया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या इसका आ जाता है क्लोरोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसको बोलते हैं क्लोरोबियम, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पाइरलम, ये भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन इन पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने कहा कि ये लोग जो है जब ये फोटोसिंथेसिस निकलते हैं तो ये वाटर का यूज़ नहीं करते। ये वाटर यहाँ पे लिख दो H2O और यहाँ पे काट दो H2O लिखना और धीरे से इसको काट देना। ये वाटर का यूज़ नहीं करते, ये काय का यूज़ करते हैं, H2S। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, सल्फर से, तो भाई यहाँ पे सल्फर रिलीज होगी, तो यहाँ सल्फर निकल रही थी। और अगर देखो ऑक्सीजन गैस, वही बात फिर से, अगर ऑक्सीजन गैस अपनी CO2 से निकलती तो CO2 यहाँ यूज़ हो रही है तो यहाँ निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं भैया, ऑक्सीजन गैस CO2 से निकलती नहीं है, कहाँ से निकलती, वाटर से। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है। याद रखना इन्होंने एक्सपेरिमेंट काय पे किया, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है, और इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती, तो ये क्या है, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने किया, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने किया, अपना इनने किया, बैक्टीरिया ने। लेकिन ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस किसने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया ने किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अच्छा, इसका क्वेश्चन देखो कई बार आया, 2-3 बार क्वेश्चन सेम आया है। क्वेश्चन आया था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक यानी कि ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस किसने किया। अब ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस किसने किया, तो वहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से थे, ऑप्शन थे वहाँ पे क्लोरोमेटियम, क्लोरोबियम, उसके बाद में रोडोस्यूडोमोनास, एक आया था अपना क्या, ग्रीन एल्गी आया था वहाँ पे, ग्रीन एल्गी। तो कौन करेगा, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब कि नॉन ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन था अपना, यही था, क्लोरोमेटियम था, और उसके बाद में क्या था अपना, क्लोरोमेटियम था, उसके बाद में वो था क्लोरोबियम, ग्रीन एल्गी, और हाँ क्लोरोबियम ग्रीन एल्गी था, और एक था कारा था, और एक अपना साइकस था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब वो भी ये पूछेगा कि कौन है जो ऑक्सीजन वाला करता है, तो ऑक्सीजन वाले में क्या करेगा, 3 ये दे देगा, एक वो वाला दे देगा। उसके बाद बोलेगा नॉन ऑक्सीजन वाले में, तो ऑक्सीजन वाले 3 दे देगा, एक इनमें से कोई दे देगा। देख लेना अपने हिसाब से कौन सा आएगा, बहुत सिंपल आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में पता है क्या करा, बाद में फिर 2-3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, इसको ऑटो रेडियो आइसोटॉपी यानी कि रेडियो एक्टिव जो टेक्निक है ना, तो रेडियो एक्टिव टेक्निक से इसको क्या करा, फिर से इसको कंफर्म कर दिया। कौन सी टेक्निक थी, ऑटो रेडियो आइसोटॉपी, ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूज़ किया ऑक्सीजन 18,
ऑक्सीजन 18, नॉर्मली ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है, लेकिन उन्होंने क्या लिया 18 ले लिया। तो ये हो गया अपना CO2 प्लस का वाटर। अब वाटर जो था, वाटर में कौन सी वाली ऑक्सीजन है 18 वाली, ठीक है, ये वाटर हो गया अपना 18 वाली। अब यहाँ पे क्या हुआ सनलाइट, अब यहाँ पे CO2 निकल, यहाँ पे क्या बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस का ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकली वो कौन सी निकली 18 वाली, कौन सी निकली 18 वाली। अब 18 वाली ऑक्सीजन बताओ कहाँ पे दी थी, 18 वाली ऑक्सीजन कहाँ पे थी वाटर में थी, और 18 वाली कहाँ निकली, यहाँ निकली। तो इससे पता चल गया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है वाटर से, देखो है ना। तो ये किसने, तो याद रखना ऑटो रेडियो आइसोटोपी, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो इससे पता चल गया कि फोटो से निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है, ऑक्सीजन 18। चलो इनने भी कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो बस यही है, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इसको ढंग से पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आराम से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।